नमस्कार साथियों, भारतवासियों और ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे कि देश नहीं विदेशों में भी, गांव नहीं शहरों में, शहरों नहीं विदेशों में, हर जगह पर तेजी से कोई भी बीमारी क्यों फैल रहा है, उसमें कारण क्या है। हमारे देश के लोगों को जो बीमारियां फैल रही हैं, मुख्य कारण क्या है जिसके वजह से बीमारी तेजी से फैल रहा है। कोई भी बीमारी हो, XYZ अचानक में आ जाती है या धीरे धीरे करके आती है या बहुत धीमी गति से आकर काफी पुराना होने के बाद पता चलता है। बीमारी आने का मुख्य कारण क्या है, क्यों बीमारी आ रहा है, आज हम इस वीडियो में आप सभी लोगों को विस्तार से बताएंगे। बहुत सी बीमारियां क्यों आ रही हैं कि हमारे समझ में नहीं आता कैसे आया। आप लोग इस वीडियो को पूर्ण रूप से देखिएगा और वीडियो शुरू से अंत तक देखिए, जिससे आने वाले समय में आपको लाभ, जब आप सीख जाएंगे, जो ज्ञान आपको मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से, वो अपने जीवन में प्रयोग करके आप बीमारी से मुक्त रह सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं बीमारी शरीर में आता क्यों है। बीमारी शरीर में आता क्यों है, चाहे धीरे धीरे करके आए हो, चाहे अचानक में आए। ऐसा होता है, कभी देखने को मिला होगा आपको कि अचानक ही व्यक्ति खाया पिया सोया और उसकी मृत्यु हो गई, उसको पता ही नहीं चलता है क्यों ऐसा हुआ। और कभी कभी ऐसा देखे होंगे कि बहुत दिनों से वो बीमार आदमी चला आ रहा है, बीमारी से झेलते हुए अचानक किसी दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। ये कंडीशन आता क्यों है, बीमारी आने का मुख्य कारण क्या है, कि जो सबसे बड़ी भूमिका यह है जो हमें तबाह करता है, हमारे शरीर को बीमार कर देता, हमको बहुत ज्यादा झिलाता है। आप अपने जीवन में, अपने गांव शहर कहीं भी होंगे तो देखे होंगे कुछ लोग ऐसे हैं कि जो बीमार हो जाते हैं, उनकी बीमारी को कोई दवाई काम ही नहीं करता और एक दिन ऐसा होता है कि उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा क्या कंडीशन है, क्या रीजन है? इसमें रीजन ए है, हम आपको बता रहे हैं, आप ध्यान पूर्वक मनन होकर सुनिए। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार इस वीडियो को देखिए और सुनिए, फिर आपके समझ में आ जाएगा क्यों हो रहा है और नहीं करना चाहिए ऐसा। बीमारी आने का मुख्य कारण यह है, जो हमारे रीत रिवाज हैं, पुरानी परंपराएं हैं, उन्हें बिल्कुल हम छोड़ते चले आ रहे हैं। हमारे बाबा के बाबा, हमारे दादा के दादा, पहले जमाने के जो लोग थे, भोजन किस तरह से करते थे, खाना किस तरह से बनाते थे, और कब वो सोते थे, कब वो उठते थे, कब वो अपने काम पे लग जाते थे, कब वो फ्रेश होते थे, कब स्नान करते थे, कब ध्यान करते थे, इस चीज को वो पहले बहुत अच्छी ढंग तरीके से करते थे, जिसे आज हम सभी लोग उसे बिल्कुल नजरअंदाज करते चले आ रहे हैं, उसे बिल्कुल छोड़ते चले आ रहे हैं। हमारे दादा के दादा, हमारे बाबा के दादा ये कैसा भोजन करते थे कि जो सुखी रहते थे। कहाँ भोजन, किस चीज से भोजन बनाते थे कि सुखी रहते थे, पानी कैसे पीते थे कि सुखी रहते थे। ये वो लोग, पुराने लोग जो थे, बहुत गहरी चीजों को खोज करके, बहुत सोच समझ करके काम करते थे। आज तो लोग तुरंत सोचे और करने गए, वही मन बदल गया कि ऐसा नहीं करना है, दूसरे तरीके से करना है। फिर दूसरे तरीके से करने का सोचे, फिर मन बदल गया, तीसरे तरीके का करना है। जल्दी से मन को बदल देते हैं, जिससे आपको कष्ट मिलने लगता है। पुरानी रीत रिवाजों को आप जितना छोड़ेंगे, चाहे जिस भी
चाहे जिस भी तरीके का, चाहे खान पान का हो, या आपके वेशभूषा पहनावे का हो, या आपके चलने फिरने का हो, या आपके सोने जागने का हो, या आपके भोजन करने का तरीका हो, या पानी पीने का तरीका हो, आप जितना भी पुराना तरीका छोड़ेंगे और नए में आप आएंगे उतने आपको दिक्कत होगा। नए में आएंगे तो दिक्कत होगा, क्योंकि नया तरीका सही ढंग का नहीं है। पहले जमाने के लोग समय से उठते थे, समय से सोते थे, समय से भोजन को करते थे, और समय से फिर शाम को भी भोजन करके समय से सो जाते थे। और पहले जमाने के लोग भोजन जो बनाते थे वो मिट्टी का जो चूल्हा होता है उस पे भोजन बनाते थे, और तावे वाली जो लोहे की जो तावा होती है उस पे रोटी बनाते थे। भगोने में भदेली एक आता है, उसमें वो चावल अपना पकाते थे, लकड़ी से पकाते थे, कोयला और ये गैस सिलेंडर से नहीं पकाते थे। लकड़ी का भोजन और गैस चूल्हे का भोजन आज भी आप खा के देख लीजिए, किसी को खिला के देख लीजिए। गैस चूल्हे का भोजन और लकड़ी से बना हुआ मिट्टी के चूल्हे पर जो भोजन बनता है, तावे वाली रोटी को खा के देखिए कैसा लगता है। तावे वाली रोटी आज के डेट में आज आप देखेंगे गैस सिलेंडर पर भी लोग बनाते हैं। तावे वाली रोटी फिर भी अच्छी लगती है, गैस सिलेंडर पर बनती है तो भी, लेकिन उस तावे वाली रोटी को आप लकड़ी को मिट्टी के चूल्हे में लगा के बनाएंगे तो आप देखिए कितना स्वाद मीठा लगता है भोजन। वो मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर, कंडा जलाकर जो भोजन बनाया जाता है वो भोजन बहुत स्वाद होता है उसमें। अब आप या तो स्वाद लीजिए या अपने शरीर को तबाह कीजिए, दोनों काम आपके हाथ में है। आप अपने शरीर को तबाह कर सकते हैं लेकिन स्वाद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपकी एक मजबूरी है। लेकिन आप चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तावे वाली रोटी लकड़ी पे बना के मिट्टी के जो चूल्हा होता है उसमें खाएंगे तो देखेंगे आपके शरीर में परिवर्तन आएगा। हालांकि आप पूरे परिवार नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है, किसी भी बीमारी से पीड़ित है वो, तो अगर आपका गांव में अभी घर है, गांव में जगह है, तो आप सिटी में अगर हैं और बहुत दवाइयां करा के थक चुके हैं तो आप शहर छोड़ के गांव में चले आइए। गांव की हवा और शहर की दवा एक बराबर होता है, ये पहले से लोग कहते चले आए हैं। ना गांव की हवा और ना शहर की दवा। आप गांव में जब आएंगे, गांव का जो ऑक्सीजन लेवल होता है, पर्यावरण का ऑक्सीजन लेवल, वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। सबसे पहले वही आपके शरीर को मजबूत करने लगता है। दूसरा, आपके गांव का जो भोजन होता है वो अलग तरीके का होता है। यहाँ आप समय से भोजन खाएंगे। आज भी आप नजर उठा के देखिए, शहरों में लोग 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे तक भोजन करते हैं, और गांव के लोग लेटेस्ट बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। इस वर्तमान समय की बात कर रहे हैं, 8 बजे 9 बजे तक उनका भोजन हो ही जाता है। वो 1 नींद 2 नींद मार भी लेते हैं, सो जाते हैं। उनका जीवन सुखी है, उनको कोई बीमारी नहीं है, वो बीमारी से पीड़ित नहीं, वो कमजोरी से पीड़ित हैं। गांव के लोग कमजोरी से पीड़ित होते हैं क्योंकि उनको बहुत अच्छी बढ़िया चीज नहीं मिल पाता है। उनको बस दाल चावल रोटी सब्जी यही मिलता है, और इसी से उनके पूरे शरीर का मेंटेनेंस बना रहता है। उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं होता है।
हालांकि कभी कभार जब खेती किसानी आ जाता है लोगों का, तो उस पे एकदम लग जाते हैं, सारे काम को छोड़ के लग जाते हैं, जिससे उनको कभी कभी कमजोरी आ जाता है। मात्र कमजोरी, और कोई बीमारी नहीं है। और कमजोरी दूर करने के लिए 10 दिन वो बैठ के खाए, भोजन किए, उनका कमजोरी दूर, बीमारी से मुक्त। तो दोस्तों, आप पुराने रीति रिवाजों को अपनाइए और नए रीति रिवाजों को बहुत कम प्रयोग कीजिए, जिससे आपका जीवन सुखी रहे, आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।